हेलो एवरीवन। काफ़ी टाइम से वीडियो रेगुलर नहीं थी। अब मैं कोशिश करूंगा कि आपकी वीडियो रेगुलर रहें। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वीडियो रेगुलर नहीं थी। मेडिकल काउंसलर में हम आपके साथ डिस्कशन कर रहे थे उत्तर प्रदेश के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं सभी का नीट 2023 का स्टेट की जो 85% कोटा काउंसलिंग थी उसका कट ऑफ। फिलहाल हम यहाँ पे यूपी नीट 2023 की ऑफिशियल वेबसाइट में है, जहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट वाइज जो डेटा है वो यहाँ पे पूरा पड़ा हुआ है। आप चाहें तो इसको खुद से चेक कर सकते हैं। फिलहाल में आपको अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट वाइज राउंड फर्स्ट एंड राउंड सेकंड का, फिर स्टे वैकेंसी राउंड एंड स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड और यहाँ पे मॉपअप राउंड का डेटा दिया गया है। आप यहाँ पे जैसे ही राउंड फर्स्ट के डेटा पे क्लिक करेंगे कि आपको राउंड फर्स्ट का डेटा चाहिए, आपके सामने न्यू इंटरफेस ओपन होकर आएगा। और यहाँ पे जैसे मैं जीएमसी बस्ती के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। जीएमसी बस्ती को आप जैसे सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने राउंड 1 में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चों का राउंड फर्स्ट में अलॉटमेंट हुआ है, वो सभी के सभी बच्चे यहाँ पे जो है वो आपके आ जाएंगे विथ डेट कि किस डेट में अलॉटमेंट हुआ है। हर कोई यहीं से डेटा, मैं भी पिछली जितनी वीडियो बनाया हूँ यहीं से सारा का सारा डेटा वेरीफाई करके फिर आपको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर आप इस डेटा को एनालाइज करने में बैठेंगे हर एक राउंड में तो आपका टाइम जाएगा, इसलिए मैं आपके सामने शॉर्ट फॉर्म में उस डेटा को लेके आता हूँ। तो इसी डेटा को मैंने आपके लिए यहाँ पे एक्सेल सीट में डाला हुआ है, जिसमें हम इसी तरह से इसको शॉर्ट लिस्ट करेंगे और साथ ही साथ आपको कट ऑफ बताएंगे कि किस कैटेगरी का क्या कट ऑफ रहा। अभी हमारे सामने जो चार्ट है वो चार्ट सेम वही चार्ट है जो हमने वेबसाइट से यहाँ पे लिया हुआ है, और इसमें हम बात करेंगे राउंड फर्स्ट का कट ऑफ जीएमसी बस्ती का हर एक कैटेगरी का। मैं किसी भी कैटेगरी का कट ऑफ आपके सामने नहीं छोड़ूंगा। अनरिजर्व कैटेगरी में, जिसमें हम ओपी कैटेगरी, गर्ल्स कैटेगरी, पीएच कैटेगरी, एनसी कैटेगरी, एफएफ कैटेगरी एंड ईएक्स कैटेगरी, सेम इसी तरह से हम ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सभी कैटेगरी का कट ऑफ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ आपके साथ डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ में हम सबसे पहले अनरिजर्व ओपी का कट ऑफ आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए, तो अनरिजर्व ओपी में जो टोटल अलॉटमेंट हुए हैं वो सीरियल नंबर में आप देख सकते हैं। बीच बीच में जो सीरियल नंबर मिसिंग आपको यहाँ पे दिखेंगे उसमें गर्ल्स कैटेगरी के भी जो है वो अलॉटमेंट यहाँ पे हुए हैं। फिलहाल अनरिजर्व ओपी में अगर राउंड फर्स्ट में अगर आप अलॉटमेंट देखें तो जो आखिरी अलॉटमेंट आपको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है ऑल इंडिया रैंक 16,591। ये मैं राउंड 1 की बात करूँ। ये जो पूरा का पूरा डेटा आपके सामने अभी आपको दिख रहा है ये पूरा डेटा राउंड फर्स्ट का है। तो 16,591 ऑल इंडिया रैंक पे आपका अलॉटमेंट होता है। जिसके टाइम पे अगर मार्क्स की मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आप लोगों के लिए, मैं स्लैश करके मैं मार्क्स मेंशन कर रहा हूँ। 624 मार्क्स पे जो है वो कॉलेज यहाँ पे क्लोज हो गया था। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इस पूरी सीट को जिसमें मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, जिसमें लास्ट में मार्क्स मेंशन कर रहा हूँ, अगर आप लोग ये चाहते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। मेडिकल काउंसलर टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा, वहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप देखें तो यहाँ पर फर्स्ट अलॉटमेंट जो है वो यहाँ पे 13,701 ऑल इंडिया रैंक पे जो है वो ओपन हुआ था कॉलेज, और यहाँ पे जाके जो कॉलेज क्लोज होता है अनरिजर्व ओपी के लिए वो 16,591 पे होता है। सेम अगर गर्ल्स कैटेगरी के लिए अगर आप करना चाहें तो आप यहाँ पे फिर से फिल्टर में मैं आपको जाके गर्ल्स कैटेगरी के लिए दिखा देता हूँ। तो गर्ल्स कैटेगरी में देखें आप यहाँ पे टोटल अलॉटमेंट यहाँ पे हुए थे, और आखिरी अलॉटमेंट जो हुआ था वो 16,533 पे हुआ था। जिसमें अगर मैं मार्क्स की बात करूँ तो आपके 624 मार्क्स भी सेम गर्ल्स कैटेगरी के लिए थे, लेकिन रैंक में छोटा सा अंतर था। गर्ल्स कैटेगरी के लिए रैंक थोड़ा कम गई थी, और बॉयज़ कैटेगरी के लिए, सॉरी ओपन कैटेगरी के लिए, उसको बॉयज़ कैटेगरी नहीं, मैं ओपन कैटेगरी कहूँगा। ओपन कैटेगरी का मतलब होता है जिसमें गर्ल्स बॉयज़ दोनों सीट्स की सीट्स आ सकती हैं। गर्ल्स कैटेगरी में कुछ सीट जो है यूपी में रहती हैं जिसमें केवल और केवल गर्ल्स कैंडिडेट का अलॉटमेंट यहाँ पे होता है। अब जितनी भी सब कैटेगरीज हैं, अगर उन सब कैटेगरी का राउंड फर्स्ट में अगर मैं आपसे साथ कट ऑफ डिस्कस करूं तो आप देख सकते हैं यूआर एनसी कैटेगरी है, एफएफ कैटेगरी, ईएक्स कैटेगरी एंड पीएच कैटेगरी है। इन सभी कैटेगरी में आप देखें तो यूआर ईएक्स कैटेगरी, एनसी कैटेगरी, एफएफ कैटेगरी, पीएच कैटेगरी, सभी कैटेगरी में एक एक सीट का अलॉटमेंट हुआ है। पीएच कैटेगरी में ये रैंक आपकी जाती है 9,85,390, जिसमें बच्चे के मार्क्स रहते हैं वो 141 मार्क्स रहते हैं। वहीं पे अगर मैं आपसे बात करूं यूआर एफएफ कैटेगरी में तो आपकी जो रैंक रहती है वो रैंक रहती है 5,83,968, जहाँ पे बच्चे के मार्क्स जो हैं वो 239 मार्क्स रहते हैं। फिर हम बात करें यूआर एफएफ कैटेगरी में तो सॉरी यूआर एनसी कैटेगरी में, तो यूआर एनसी कैटेगरी के लिए बात करें तो आपकी रैंक रहती है 2,40,748, जिसमें बच्चे के जो मार्क्स रहते हैं वो मार्क्स आपके 392 रहते हैं। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ यूआर ईएक्स कैटेगरी में तो यूआर ईएक्स कैटेगरी के लिए आपकी रैंक रहती है 18,992, और जबकि मार्क्स जो है वो आपके रहते हैं यहाँ पे 619 मार्क्स आपके रहते हैं।
ये राउंड फर्स्ट का अनरिजर्व कैटेगरी के सभी बच्चों का था, जिसमें हमने ओपी कैटेगरी, एनसी कैटेगरी, एफएफ कैटेगरी, सभी कैटेगरी का कट ऑफ डिस्कस किया। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, गर्ल्स कैटेगरी के लिए ओपी कैटेगरी के लिए 624 मार्क्स कट ऑफ था, पीएच कैटेगरी के लिए 141 मार्क्स, एफएफ कैटेगरी के लिए 239, एनसी कैटेगरी के लिए 392 एंड ईएक्स कैटेगरी के लिए 690। अब हम इसके बाद डिस्कशन आप लोगों के साथ करेंगे ओबीसी कैटेगरी में। तो हम यहाँ पे बीसी ओपी कैटेगरी में सबसे पहले कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं। तो बीसी ओपी में अगर आप सबसे पहले कट ऑफ का डिस्कशन करेंगे तो यहाँ पे जो आखिरी अलॉटमेंट होता है बीसी ओपी कैटेगरी में, अगर आप ध्यान से देखें तो 18,299 मार्क्स पे होता है। और अगर हम इसमें रैंक पे होता है, और अगर हम इसमें मार्क्स की बात करें तो मार्क्स जो है वो आपके 620 मार्क्स। तो ये आपका ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ है कि 620 नंबर पे रैंक जो थी आपकी वो 18,299 थी। जबकि अगर मैं आपसे बात करूँ कॉलेज किस रैंक पे क्लोज ओपन होता है तो 16,797 पे कॉलेज ओपन होता है। अगर वहीं पे हम बीसी गर्ल्स कैटेगरी के लिए बात करें तो बीसी गर्ल्स कैटेगरी का फिल्टर लगा के आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे टोटल 4 अलॉटमेंट जो है वो यहाँ पे हुए थे, जिसमें आखिरी अलॉटमेंट 18,178 रैंक पे हुआ था, जिसमें अगर मार्क्स बात करें तो 620 मार्क्स यहाँ पे भी थे। लेकिन रैंक में फिर से वही बात है कि गर्ल्स कैटेगरी के लिए छोटा सा जो रैंक में डिफरेंस है, कम रैंक पे यहाँ पे अलॉटमेंट हुआ और ओपी कैटेगरी में रैंक हाईयर पे था। फर्दर जो अलग अलग अलॉटमेंट और भी हुए थे तो यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी में बीसी पीएच, बीसी ईएक्स कैटेगरी एंड एफएफ कैटेगरी में अलॉटमेंट हुआ था। यहाँ पे बात करें तो एनसी कैटेगरी में कोई भी जो है वो अलॉटमेंट यहाँ पे नहीं हुआ था। आप देखें तो बीसी ईएक्स कैटेगरी में 18,877 पे जो है वो यहाँ पे अलॉटमेंट हुआ था। और आप अगर इसमें रैंक की देखनी चाहें तो आप रैंक यहाँ पे देख सकते हैं कि 619 मार्क्स पे आपकी इतनी रैंक बन रही थी जिस पे यहाँ पे अलॉटमेंट हुआ था। वहीं पे अगर आप एफएफ कैटेगरी की बात करें तो एफएफ कैटेगरी 5,58,866 रैंक पे क्लोज हुआ था कॉलेज, और जिसमें आपकी रैंक थी 247। एंड बीसी पीएच कैटेगरी के लिए बात करें तो मार्क्स आपके थे 195 और यहाँ पर रैंक थी 7,37,746। ये आपका मैंने ओबीसी कैटेगरी कट ऑफ आपको बताया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम सबसे पहले अब इसके बाद डिस्कस करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में टोटल 3 जगह जो है वो अलॉटमेंट यहाँ हुआ, ईडब्ल्यूएस गर्ल्स कैटेगरी, ओपी कैटेगरी एंड पीएच कैटेगरी। वहाँ की फर्दर जितनी भी सब कैटेगरी हैं जैसे कि एनसी कैटेगरी, एफएफ कैटेगरी, ईएक्स कैटेगरी, इसमें से किसी भी कैटेगरी को राउंड फर्स्ट में कोई भी सीट नहीं मिली थी। मैं आपको यहाँ पे तीनों कैटेगरी पहले ओपी कैटेगरी को डिस्कस कर लेते हैं। ओपी कैटेगरी में टोटल जो है वो यहाँ पे 5 बच्चों को कॉलेज को अलॉटमेंट हुआ, जिसमें आखिरी अलॉटमेंट 17,396 रैंक पे हुआ। और अगर इसमें हम मार्क्स देखें तो 622 मार्क्स जो थे इस बच्चे के थे जिसको कॉलेज यहाँ पे मिल गया था ओपी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में। वहीं पे ईडब्ल्यूएस गर्ल्स कैटेगरी के लिए बात करें, ईडब्ल्यूएस पीएच कैटेगरी के लिए बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गर्ल्स कैटेगरी में 2 बच्चों को यहाँ पे अलॉटमेंट हुआ कॉलेज का, जिसमें रैंक थी 19,579। अगर मार्क्स देखें तो 617 मार्क्स थे। वहीं पे अगर ईडब्ल्यूएस पीएच की बात करें तो 7,54,585 रैंक पे कॉलेज क्लोज होता है, जिसमें अगर मार्क्स की बात करें तो 190 मार्क्स थे। ये आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए था। अब हम इसके बाद बात करेंगे एससी कैटेगरी के लिए। तो अगर आप एससी कैटेगरी का फ़िल्टर आपको लगाएं तो मैं सबसे पहले आपको एससी ओपी एंड एससी गर्ल्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो आप देखें तो एससी ओपी में ये रहा, और इसका फ़िल्टर जैसे मैं लगाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि एससी ओपी में आखिरी जो कॉलेज है वो यहाँ पे मिलता है जीएमसी बस्ती आपका 1,40,428 पे, जिस पे आपके मार्क्स थे 470। अगर आप इसी चीज़ में राउंड फर्स्ट में अगर आप देखने की कोशिश करें एससी कैटेगरी के लिए, तो एससी कैटेगरी के लिए अगर आप यहाँ पे जाएं और एससी गर्ल्स कैटेगरी और एससी गर्ल्स कैटेगरी के साथ साथ यहाँ पे एक अलॉटमेंट आपका एससी ईएक्स कैटेगरी में भी हुआ था, और फर्दर किसी भी सब कैटेगरी में एससी कैटेगरी में कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ था, ना ही एससी पीएच में कोई भी अलॉटमेंट हुआ, ना ही एससी एनसी, ना ही एससी एफएफ कैटेगरी में कोई भी अलॉटमेंट यहाँ पे हुआ था। ओके, तो इन दोनों कैटेगरी को अगर आप ध्यान से देखें तो एससी गर्ल्स कैटेगरी के लिए जो आखिरी अलॉटमेंट हुआ वो 1,36,920 ऑल इंडिया रैंक पर हुआ, जहाँ पे मार्क्स आपके 473 थे। और वहीं पे एससी अगर आप बात करें एससी ईएक्स कैटेगरी में तो यहाँ पे आपका 3,17,898 पे कॉलेज क्लोज होता है, और जहाँ पे 348 जो थे वो आपके मार्क्स थे। ये आपका एससी कैटेगरी का था। और अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी के लिए, आप ध्यान से देखें
तो हम एसटी कैटेगरी का फ़िल्टर लगा के यहाँ पे चीज़ें चेक कर लेते हैं। तो एसटी कैटेगरी में केवल आप देखें तो एसटी गर्ल्स एंड एसटी ओपी में ही अलॉटमेंट हुआ है, फर्दर किसी भी सब कैटेगरी में कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ है। एसटी ओपी में जो कॉलेज क्लोज हुआ है वो 2,40,493 पे हुआ है, जिसमें अगर बात करें तो यहाँ पे जो मार्क्स थे वो मार्क्स आपके 393 थे। और वहीं पे अगर हम गर्ल्स कैटेगरी के लिए बात करें, एसटी गर्ल्स कैटेगरी के लिए, तो 5,08,450 पे कॉलेज क्लोज होता है, जहाँ पे आपके मार्क्स थे 265। अब इसको आप ओवरऑल देख सकते हैं, जिसको ओवरऑल जो आपका कट ऑफ रहा है वो सभी कैटेगरी का मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। आप किसी भी कैटेगरी का यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं। ये देखिए, तो ऊपर तक नीचे अगर मैं आप देखो इस पूरे सीट को अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने हर एक चीज़ का कट ऑफ मेंशन जो है वो यहाँ पे किया हुआ है। सबसे पहले अगर आप देखें तो अनरिजर्व ओपी, अनरिजर्व गर्ल्स 624, अनरिजर्व ओपी 624। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो ईडब्ल्यूएस ओपी 622, ओबीसी गर्ल्स 620, ओबीसी गर्ल्स ओबीसी ओपन 620 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस बीसी ईएक्स आपका 619, यूआर ईएक्स 619, ईडब्ल्यूएस गर्ल्स के लिए 617। ये आपका राउंड फर्स्ट का कट ऑफ था। अब राउंड सेकंड की कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो ये जो डेटा है आपके सामने, ये राउंड सेकंड का है, जिसमें 28,823 जो है वो आपका राउंड सेकंड का डेटा यहाँ पे दिया गया। राउंड सेकंड में टोटल 4 अलॉटमेंट हुए थे। अगर आप, मैं यहाँ पे डेट का फ़िल्टर आपके साथ चेक कर लेता हूँ, और आप यहाँ डेट का फ़िल्टर जैसे मैं, ये देखिए टोटल 4 अलॉटमेंट हुए थे। चारों के चारों अलॉटमेंट जो है वो आपके यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में हुए थे। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ कि राउंड 2 में जब आप सीट मैट्रिक्स देखेंगे तो टोटल 4 सीट की जो है वो आपके सामने क्लियर वैकेंसी थी, 4 सीट की। बाकी एसएससी सीट भी थी। एसएससी सीट मतलब होता है सीट अगेंस्ट कैंसिलेशन, जिसका अपग्रेडेशन हो जाता है, तो वो सीट भी यहाँ पे थी। लेकिन क्लियर वैकेंसी में 4 सीट थी। इन 4 सीट में क्लियर वैकेंसी में अगर मैं आपसे बात करूँ तो आपके पास यूआर ओपी की जो थी वो 1 सीट यूआर ओपी की थी। फिर उसके बाद मैं अगर आपसे बात करूँ तो यूआर पीएच की जो थी वो यूआर पीएच की आपके सामने 1 सीट थी। देन आपके साथ बात करें तो एससी पीएच की जो थी वो आपके सामने 1 सीट थी। और एससी एफएफ कैटेगरी की जो थी वो आपके सामने 1 सीट थी। ये टोटल 4 सीट जो है वो राउंड 2 में वैकेंट होके आई हुई थी। लेकिन फिर आपके मन में वही क्वेरी आएगी कि एससी कैटेगरी में फिर कोई भी अलॉटमेंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एससी कैटेगरी में किसी ने बच्चे ने भी ये दोनों सीटें क्लेम नहीं की, और एक दोनों की दोनों सीटें आपकी आगे चल के मॉप अप राउंड में अलॉट हुई थी। लेकिन यहाँ पे टोटल 4 अलॉटमेंट फिर कैसे हो जाते हैं, जब यूआर ओपी और यूआर पीएच में केवल 1 सीट थी, तो 2 सीट जो थी वो जैसे कि मैंने कहा सीट अगेंस्ट कैंसिलेशन, बच्चों का अपग्रेडेशन हुआ, जीएमसी बस्ती से किसी बच्चे का ऊपर अपग्रेडेशन हुआ, तो 2 सीट जो है वो यहाँ पे वैकेंट हो गया आई। वो गर्ल्स कैटेगरी की सीट थी, या फिर किसी बच्चे ने बाद में सीट लीव की, वो चीज़ यहाँ पे थी। तो आप यहाँ देखें तो यूआर गर्ल्स के लिए फिर यहाँ पे राउंड 2 में जो कट ऑफ रहता है वो 13,792 रहता है, जिसमें मार्क्स आपके थे 630। और यहाँ पे जो कट ऑफ है वो आपका राउंड 1 से इंक्रीज़ कर गया था राउंड 2 में। अगर यूआर ओपी के लिए बात करें तो 14,288 आपका कट ऑफ रहा है, जिसमें मार्क्स थे 629। और यहाँ पे भी आप देखें तो राउंड 1 से आपका कट ऑफ इंक्रीज़ कर गया। यूआर पीएच के लिए अगर आप बात करें तो 9,21,352 जो है वो आपका यहाँ पे कट ऑफ रहा, और यहाँ पे मार्क्स थे 153। और सेम चीज़ यहाँ पे हुई कि यहाँ पे भी आपका कट ऑफ यहाँ पे इंक्रीज़ कर गया। तो ये आपका राउंड 2 का कट ऑफ था। फर्दर किसी अदर कैटेगरी में राउंड 2 में कोई भी अलॉटमेंट यहाँ पे नहीं हुआ था। अब बात कर लेते हैं, इसके बाद आता है मॉप अप राउंड। तो मॉप अप राउंड का डेटा मैं आपको डायरेक्टली वेबसाइट से दिखा देता हूँ, क्योंकि केवल और केवल 2 ही अलॉटमेंट जो है वो मॉप अप राउंड में यहाँ पे हुए थे, और वो दोनों के दोनों अलॉटमेंट जो मॉप अप राउंड में हुए वो केवल और केवल आपके एससी बच्चों, एससी कैटेगरी के जो बच्चे थे जिनकी सीट जो है वो यहाँ पे वैकेंट रह गई थी, केवल और केवल उन्हीं बच्चों का जो है वो यहाँ पे अलॉटमेंट दिया गया था। आप वेबसाइट से ये चीज़ खुद भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये रहा जीएमसी बस्ती, हमने ये चेक किया। आप ध्यान से देखें तो केवल 2 ही हुई, और जैसे कि आपका रूल है यूपी काउंसलिंग का, अगर कोई भी सीट जो सब कैटेगरी की क्लेम नहीं करते हैं तो वो ओपी कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाती है। वही चीज़ यहाँ पे हुई। 14,563 रैंक पे कॉलेज क्लोज हो जाता है। 1,45,653 आई एम सॉरी, जो मैंने गलत प्रोनाउंस किया, 1,45,653 पे कॉलेज क्लोज होता है, एंड 465 मार्क्स इस बच्चे के यहाँ पे रहते हैं। तो ये ओवरऑल जीएमसी बस्ती का कट ऑफ था। इसके बाद किसी भी फर्दर राउंड में जीएमसी बस्ती में कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ। आप इसको खुद से यहाँ पे वेबसाइट पे जाके चेक
कर सकते हैं। तो यूपी नीट के काउंसलिंग के बारे में जितनी भी जेएमसी बस्ती का कट ऑफ की डिटेल थी मैंने सोलो फॉर्म में आपको बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे कॉलेज के बारे में बात करेंगे, वो दूसरा कॉलेज आपके सामने होने वाला है जीएमसी देवरिया। थैंक यू स्टूडेंट्स।